On this channel, I go live solving real lead code and code chef problems, explain every approach, and share tips to help you crack interviews and become a better programmer. So if you're serious about leveling up your coding skills, hit that subscribe button and join me live. Don't just watch, code along, ask questions in the chat, and let's grow together. हाँ भाई, HTML का करा देता हूँ पूरा। मतलब इसमें पूरा वेब डेवलपमेंट का एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, है ना। तो HTML होता है, HTML का वही है कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विच इज द कोड लैंग्वेज यूज्ड टू स्टोर कंटेंट ऑन द वेब। इज ऑर्गेनाइज मतलब टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, मीडिया यूज थिंग्स एज टू, मतलब एज पर मतलब सेशन की बात करूँ 2025 की, तो 95% ऑफ वेबसाइट rely on HTML alongside CSS and JavaScript। ये फ्रंट एंड के भी ज़्यादा वैसे होते हैं। ये मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दिस मीन्स annotates text to define how is structured display by web browser। और वेब ब्राउजर के अंदर ही तो देख सकता है ना। और ये एक स्टैटिक लैंग्वेज है, मीन्स इट डज नॉट इनहेरेंटली प्रोवाइडेड इंटरेक्टिव फीचर but can combine with CSS, JavaScript for interactivity। अभी ये तो भाई कोड का एग्जांपल हो गया। इसे तू एडिटर में VS कोड, नोटपैड, ये सारे तू यूज कर सकता है। और उसमें मतलब ये है कि ये बॉयलर प्लेट ही डालेगा VS कोड में तो अपने आप ही खुल जाएगा। ये फिर HTML है, फिर हेडिंग है, हेड है, फिर टाइटल है जो तेरा मतलब आएगा डायरेक्ट ही, फिर क्लोजिंग टैग भी लगते हैं, फिर हेडिंग टैग H1 हेडिंग टैग है जिसमें से H2 डालेगा तो थोड़ा स्मॉल हो जाएगा ना। अब मैं तुझे शुरू से बता देता हूँ। अब ये जो तूने देखा था एग्जाम्पल में दिया था, स्ट्रक्चर है। ये जो है डॉक्टर टाइप भाई वो करता है कि कौन से वर्जन के HTML है ना, कि HTML के वर्जन में है। तो HTML है, ये रूट एलिमेंट है जो जो है ना। फिर हेड यूज टू कंटेन पेज HTML मेटा डाटा। फिर एक टाइटल आ जाता है जो सबसे पहले आता है। फिर वही क्लोजिंग हेड टैग। फिर बॉडी है कि इसमें तू बॉडी के बारे में लिखता है कि क्या पैराग्राफ, क्या हेडिंग होगी। ये H2 हेडिंग आ गई तेरी, और ये HTML आ गया। तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मतलब ये वही है, डिक्लेरेशन टाइप टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जो बता देता है कि HTML में लिखा जा रहा है। और ये जो क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में है, ये मतलब है ना, तो ये HTML रूट एलिमेंट है। और ये हेड है, हेड इट कंटेन्स बिहाइंड द सीन ऑफ वेब पेज एलिमेंट विद आर नॉट विजिबल कंटेंट। एंड देन हेड के भी बहुत सारे हैं, टाइटल है, मेटा है, लिंक स्टाइल है, स्क्रिप्ट है। ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रुक जा। अब HTML एलिमेंट और HTML टैग, ये HTML एलिमेंट आर रिलेटेड है और डिस्टिंक्ट है। मतलब HTML एलिमेंट है जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये सारे टैग है। एक्चुअल मतलब कीवर्ड और एनी इनक्लोज ब्रैकेट में जैसे कि ये हो गया ओपनिंग टैग, पैराग्राफ का टैग लगा दिया और बीच में लगा दिया। कोई एग्जांपल नहीं था तो गीक पर गीक्स का ले लिया। फिर HTML का ले लिया जो रूट एलिमेंट है, वही डिस्क्राइब कर रखा है इसमें कि बॉडी टैग है। पी टैग क्या होता है, हाइपर लिंक होता है जो मैं तो आगे बताऊंगा। इमेज के बारे में IMG करके इमेज होती है। फिर UL OL ये टेबल के लिए होते हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, वो आगे जाके पता लग जाएगा। और एट्रीब्यूट होते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, जैसे ए टैग एग्जाम्पल में दे रखा है, ए हैरफ करके जो टैग लगा जिससे लिंक, तो डायरेक्ट लिंक दे देगा, लिंक के थ्रू पहुंच जाएंगे उस पेज के अंदर। अगर जैसे गूगल का लिंक दे सकता है ऐसे, है ना। और ये सारा वेब ब्राउजर में ही होएगा। वेब ब्राउजर एक तरह का मान ले, जैसे कोड के लिए C++ के लिए VS कोड में कंपाइल करता है, वैसे ही ब्राउजर ब्राउजर एक कंपाइलेशन का ही काम करता है। ये मोजिला में, ब्रेव में, सब में हो जाता है। अब क्वेश्चन आया वाई लर्न HTML, क्योंकि वेबसाइट बनाते हैं बहुत सारी, जिससे यू तू पैसे भी कमा सकता है, सारी चीजें कर सकता है। और कस्टमाइज कंटेंट है कि एडिट भी कर सकता है वेब पेज में VS कोड में, अगर फिर एडिट भी हो जाए।
अंडरस्टैंड हाउ द वेब वर्क्स, कि कैसे काम करती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बताया तो कि इससे अर्न भी कर सकता है। ये स्टैटिस्टिक है कि भाई वेब डेवलपर ने ग्रो करा 16% 2022 से 2032 के बीच में, मच फास्टर देन एवरेज, और इजीली तो लर्न कर सकता है। अब ये एप्लीकेशन हो गए वेब डेवलपमेंट, उसके एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है, ईमेल्स है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, ऐसे बन जाते हैं। अब लिमिटेशन है, नो लॉजिक और फंक्शनलिटी। एचटीएमएल में भाई कोई लॉजिक और फंक्शनलिटी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है, डायनामिक कंटेंट नहीं है जिसे तू समझ नहीं सकता, बड़ी आसानी से समझ जाएगा। तो सीओ लिमिटेशन है, स्ट्रक्चर नॉट इनफ इटसेल्फ सच ना। हाँ ये है, ये HTML5 है जो न्यू वर्जन है 2025। और HTML स्ट्रिंग, मतलब HTML क्रिएटेड हुई थी इसमें टिम बर्नर्स ली है 1991 में, एज अ वे टू शेयर द स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब। तो फिर उसके वर्जन निकला HTML 1.5, मतलब बेसिक रखा था, लिमिटेड रखा था। HTML2 पब्लिश हुआ 1995 में, फिर HTML3 हुआ 1997 में, फिर HTML4 हुआ 99 में, फिर HTML4 4 हुआ 4.01 12 में, फिर HTML5 हुआ 2014 में, ऐसे ही। फिर HTML कमेंट्स बिल्कुल एक तरह से एक्सप्लेनेशन देता है, तो अपने आप एक तरह के नोट के भी काम चल जाएंगे अगर तेरे VS कोड में है तो। ये कमेंट साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा, है ना। अब ये सिंगल कंटेंट है और मल्टी लाइन का है। ये सिंगल, इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क रखती है और उसमें डबल डबल डॉट लग जाते हैं। HTML कमेंट का है कि सिंगल लाइन में कर सकता है, ये मल्टी लाइन का। ये मल्टी लाइन का तभी मतलब यूज क्यों होते हैं, कोड ऑर्गेनाइज, मतलब कि दूसरे भी समझ सके। अगर तू गिटहब विटहब डाल रहा है दूसरे भी समझ आएंगे, कोलैब कर सकता है, डीबगिंग इजीली हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है। वही है कि अच्छे से और अंडरस्टैंड, और अच्छा कोड भाई सबको पसंद आता है, हर कोई लेता है। इसी वजह से यूज होता है कि बी कंसाइज एंड रेलिवेंट, अवॉइड ओवर कमेंटिंग, कीप कमेंट्स अपडेटेड, यूज consistent style and avoid sensitive information। ये हो गया है ना भाई। चल, अब अगले मतलब कि मतलब ये कैसे कैसे होता है। और इसमें मतलब सारे मतलब सारा कोर्स ही करवाऊँ वेब डेवलपमेंट का। हाँ, कि वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या नहीं होती है, आगे जाके तो भाई वो जावास्क्रिप्ट, CSS, फिर रिएक्ट, फिर रिएक्ट के बाद फ्रेमवर्क, मतलब जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क पढ़ा, रिएक्ट पढ़ता, कोई Vue.js पढ़ता है। उसके आगे जाके फिर बैक एंड में Node.js, मन में मतलब मन में मैं तो मन स्टैक करता हूँ। वैसे अगर तू अपना देख ले, अगर तुझे फुल स्टैक है, किसी में जाना पड़ेगा, जैसे पाई जेंगो और वो फ्लास्क में चले जाते हैं, बहुत सारे बंदे चले जाते हैं उसके अंदर ही, और वहाँ पर है भी भीड़ भी बहुत है। अभी मन नया नया आया ना, इसलिए थोड़ा मतलब टाइम लग रहा है।